गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग बेदार नाली। गुरुनाथ साहब समीर पर्वत के उपर सिद्धानाथ जोगियां नाल ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। वो दसते हैं उस परमेश्वर के गुण लवाद किहड़े किहड़े गाने वाले ने। बड़े बड़े पंडित विद्वान ज्ञानी और उन्होंने विद्यार्थी पंडित पढ़न रखी सर ऋषि मुनि जिन्हें अपने तप और त्याग का जीवन बतीत किया। जुग जुग वेदां नाल चारां युगां दे अवतार चारां युगां दे वेद ये भी महाराज आप दा गुण गायन करते हैं। ऋषि मुनिया दे विच बड़े विचित्र तरह के उन्होंने तप तपस्या साधन ने। कई हठी भी बड़े ने ऐसे ऋषि ने। एक भृंगी ऋषि होए भगवान शंकर की इन्होंने बड़ी उपासना की बड़ी भगती की और प्रसन्न कर लिया भगवान शंकर ने। वरदान मंगण वास्ते क्या कहते मैनू कैलाश पर्वत निवास दो। भगवान ने कहा भी भगत चलो रहो रह सकते। कैलाश पर्वत भगवान शंकर का निवास है। ये भृंगी ऋषि भी हुण कैलाश पर्वत रहन लगे। बड़ी साधना करते तपस्या करते हैं। एक बार इन्हों का मन होया कि मैं भगवान शंकर की परिक्रमा करा। प्रभु अपने ध्यान च लीन च बैठे सन। माता पार्वती खब्बे पासे बैठे ने। भृंगी ऋषि कहन लगे माता तुसी उठ जाओ इतना मैं कल्ले ही भगवान की परिक्रमा करनी है। माता ने देखा भी यही कैसा हठी है भी सानू बखरा करना चाहता भी तुसी उठ जाओ मैं भगवान कल्ले की परिक्रमा करनी। पार्वती सगों उठ के भगवान शंकर की गोद च बैठ गए। जदों देखा भी ये तो सगों ही गोद च बैठ गए ने उत्थे ही आसन ला लिया उन्होंने। तो उसने भी क्योंकि वो भी जपी तपी सी उन्हें सर्प का रूप धारण कर लिया। उस सर्प का रूप धारण करके भगवान शंकर के नालों नालों लंघ गया अंदरों ही। माता पार्वती गोच बैठे पिछों पिछों ही निकल गया तो परिक्रमा शुरू करते करने। ऐसा कुछ देख के भगवान शंकर के नेत्र खुल गए क्योंकि शरीर स्पर्श करके निकलता पाया सर्प। और भगवान शंकर ने देखा भी ये हठी है तो माता पार्वती ने उन्हें अपने च लीन करता। एक रूप हो गए अर्धनारीश्वर रूप हो गए भगवान। जो भृंगी ने भी ये तो हम माता पार्वती ने अपने च लीन कर लिया। मैं तो केवल प्रभु की परिक्रमा करनी है। वो भी चूहा बन गया। चूहा बन के माता पार्वती के शरीर को कुतरने लग पे भी बकरे हो जाना। ऐसा कुछ देख के माता पार्वती ने क्रोध आ गया। ये ऐसा हट की करता है इसी पति पत्नी ने सानू बखरा करना चाहता। माता पार्वती कहने भृंगी ऋषि नो देख माता का शरीर होंदा है पुत्र विच मांस और खून माता का होंदा है। हड्डियां ये पिता दी होंदी ने ते दो चीज़ों नाल शरीर बनता है। बच्चे का जो शरीर पैदा होंदा है तो खून और मांस का माता का होंदा है। लेकिन हड्डियां जड़ियां ने वो पिता दी होंदियां ने। तो बिना हड्डियां दे शरीर नहीं खड़ा हो सकता। कला मांस खड़ा नहीं हो सकता। हड्डियां होंदियां ने इस करके शरीर खड़ा होंदा है। तो तेन बड़ा हट है तो मेरे माता रूप नहीं जानिया। इस करके मैं अपना जो भाग है मांस और खून तेरे तो वापस ले लेनी। जो ही माता पार्वती ने उस शरीर का खून और मांस वखरा कर दिता। कल हड्डियां का ढांचा रह गया। फिर कली हड्डियां भी नहीं खड़िया हो सकती एकदम बैठ गई। गिर गया उसका शरीर। हुण मिन्नतां तल्ले करदा कि मैनूं माफ़ कर दो बड़ी बड़ी गलती हो गई।
कहते मैं श्राप दिता हुण तो वापस हो नहीं सकता, तेन श्राप दिता मैं अपना भाग जिहड़ा माता का भाग है वो मैं वापस लै रही हाँ, तो मैं तेरे शरीर तो मांस और खून वापस ले ले। ये माता का भाग होंदा ते तू पिता दा इकल्ली हड्डियां रख सकदा? कहते बारे मैं हुण तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। जो बार बार इस तरह मिन्नतां कीतियां तो फिर माता कहती भी हुण शराब तो वापस होना नहीं, हाँ तेन एक लत्त होर मैं दे दिन्नी, 3 लत्तां ते खड़ा हो सकता, क्यों 2 लत्तां ते नहीं बाहर खड़ा हो रहा तो 3 ते खड़ा हो जा। तो तीसरी लत्त माता पार्वती ने दे दी कि तू इसने खड़े होके अपना कार्य कर सकता। तो 3 लत्तां वाला फिर वो भृंगी ऋषि हो गया। इस तरह के नाल कई तरह के हठी तपस्वी ऋखीश्वर भी होंगे ने, और फिर ऐसे ही वरदान भी इन्होंने प्राप्त होंगे ने जिहड़े कि एक अजूबा ही होंगे ने। उहदे मन च भी ऐसा ही ख्याल आए कि मैं भगवान शंकर की परिक्रमा करनी है, क्योंकि सारा कुछ तो भगवान शंकर ने, ये तो नाल इन्हां दी माया है। लेकिन परमेश्वर तो माया तो अलग होंदी नहीं, वो नाल रहिंदी शक्ति नाल ही होंदी है। परमेश्वर शक्ति तो बिना खाली ने, तो शक्ति जिहड़ी नाल चलदी फिर ही संसार की रचना होंदी है। तो माता पार्वती ने फिर दस्या कि सानू वखरा नहीं कर सकते, सारा रूप अर्धनारीश्वर है, अद्धा स्वरूप माता पार्वती का भगवान शंकर का। तो तू कोशिश करता भी सानू वखरा करने की, इस करके तेरी ये हालत हुई है। तो ऐसे भृग ऋषि हुए जिहड़े कि इतनी तपस्या साधना की कि कैलाश पर्वत के निवास ही मंग लिया भी मैं भगवान तुहाडे कोल ही रहना। लेकिन जदों उन्हें देखा माता और पिता का फर्क पान लगा, उस वेले उन्हें पता लगा भी ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे का रूप जो है माता पिता का कट्ठा संबंध नाल हुंदा, ते दोनों ही उहदे विच विराजमान होंदे ने। जड़ियां हड्डियां पसलियां ने ये पिता दियां ने और मांस और खून माता का। तो समझ आ गई कि ये शरीर जिहड़ा है दोनों का मेल है। तो जिहड़ी तू कोशिश कर रहे भी असीं वखरा कर दईए, हो नहीं सकता। तो ऐसा भृंग ऋषि होए जिहड़े कि इन्नी तपस्या साधना करके भी वो समझ नहीं पाए भी किस तरह दे नाल भगवान की लीला हुंदी ने। तो ऐसी लीला भगवान ने की कि उसने फिर 3 लत्तां के सहारे नाल चलना पिया। ऐसे ऋषि भी नहीं महाराज दस्से ने, वो भी परमेश्वर के गायन करते हैं, गुण गायन करते हैं। इसके गुरु नानक साहब गावन पंडित पढ़न खिसर जुग जुग बेदा नाले।